बंदी साहब, क्या अब एतबार नहीं रहा अदालतों पे आप लोगों को? मैं 50 मरतबा ये बात कह चुका था बाबरी मस्जिद के सिलसिले में कि सबूत और कानून की बुनियाद पर जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा हमें मंजूर होगा। आपसे भी मैंने ये बात कही थी। बाबरी मस्जिद का मसला सुप्रीम कोर्ट ने पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने सबूत, शवाहिद, कानून की बुनियाद पर ये बुनियाद रख दी कि मस्जिद अपनी जगह पर है, मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई है, जिसका मतलब है कि ये राम जन्म भूमि नहीं है। ये कानून की बुनियाद पर था, वाकयात की बुनियाद पर था, हकायक की बुनियाद पर था। उसके बाद उसने दूसरी लाइन दी, लेकिन अकीदे की बुनियाद पर हम मस्जिद अखाड़े के सुपुर्द करते हैं। मैंने मुकदमा लड़ा था, जमीयत उलमा ने मुकदमा लड़ाया था, हमने करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च किया था। हमें इससे मायूसी हुई कि कानून जो जान है कोर्ट की, उस जान को आज निकाल दिया गया। होना ये चाहिए था कि जब कानून ये कह रहा है कि ये मस्जिद है जो हम 70 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, हम उस मुकदमे में कामयाब हैं, इसलिए मस्जिद को अपनी जगह पर रहना चाहिए था। ये जगह मुसलमान को दे देनी चाहिए थी। हमें बड़ा अफसोस हुआ और हमें खतरा हुआ कि मुस्तकबिल किधर चल रहा है मुल्क और कोर्ट किधर चल रही है, वो चीज हमारे सामने आ गई। आज मसला दूसरा या ज्ञान हुआ भी मस्जिद का, वही जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था वही लोअर कोर्ट ने पकड़ लिया, जिसकी सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ भी हैसियत नहीं है। और उसने जाते जाते आखिरी फैसला ये दे दिया कि ये मस्जिद के तहखाने के अंदर मस्जिद की जगह में मूर्ति रख करके और पूजा करा दी जाए। इसका मतलब यह है कि कोर्ट तो खत्म हो गए। उसको लेकर के ऊपर के कोर्ट में जाते हैं, वो कहता है खत्म है, खारिज कर दिया उसने दरख्वास्त को। आप ये बताइए कि वो कौन सी ताकत है कि ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट से हमें हक मिल जाएगा, हमें इंसाफ मिल जाएगा। आप तो इसी खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी गए आप रात में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाई कोर्ट जाइए, हो जाएगा। उसने हाई कोर्ट को कहा, अब हाई कोर्ट उसका हश्र क्या कर रहा है वो आपके सामने। मैं ये कहता हूँ कि अब ये बताइए कि किस तरीके पर हम ये कहें कि कोर्ट से हमें फैसला मिल सकता है। रास्ता ये दिखा दिया गया कि फैसला लेना है तो आस्था की बुनियाद के ऊपर लेना है, वो मसला खत्म हो गया। सर खराब है। आज तक कभी हम जमा होकर के हमने कोर्ट के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, और हम बार बार मेरे वो बयानात, जब भी कोई दहशतगर्दी का मुलजिम बाहर निकलता था, मैं ये कहता था कि हमें कोर्ट के ऊपर इत्मीनान है। आज कोर्ट ने हमारे उस इत्मीनान को आग लगा दी, तो हम इस चीज को खराब समझते हैं। इसीलिए हम दुनिया के सामने आए हैं कि हिंदुस्तान के कोर्ट का वो कानून के ऊपर चलने का जो रिकॉर्ड था वो खत्म हो गया। अब हम कहते हैं कि कानून की किताबों को आग लगा दीजिए। कानून और किताबों को आग लगा दीजिए। रात में जब जजमेंट आया लोअर कोर्ट का, उस दिन संभवतः आखिरी दिन था जज साहब का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का, उन्होंने जजमेंट दिया और रात में ही डीएम और कमिश्नर ने पूरे अमले के साथ ग्रिल काटे और सुबह वहां पर पूजा शुरू हो गई। अब वहां पूजा शुरू हो गई है, तो आपको उम्मीद है कि ज्ञानवापी मस्जिद बचेगी? मैं कहता हूँ सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर वो लोग जिनके हाथ के अंदर ताकत है वो मुल्क को अगर सीधी लाइन पर लेकर चलेंगे, तो अगर कोर्ट के किसी आदमी ने फैसला दिया है कि यहाँ मंदिर है, मंदिर बना दो इसको, तो दूसरा बैठ करके कोर्ट ये भी फैसला कर सकता है कि नहीं है, इसको उठाओ बाहर ले जाओ। लेकिन वो कब होगा? जिनके हाथ में ताकत दी है और ऊपर वाले ने दी है, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। नहीं करेंगे तो मुल्क के लिए बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। मंदिर साहब, चूंकि आप मुखर होकर आज बात बोल रहे हैं, कई बड़ी बातें आज आपको देश और पूरी दुनिया सुन रही है जो आप अदालतों पर बोल रहे हैं, आपको यकीन है, आपको लगता है कि जो लोअर कोर्ट एटलीस्ट जो मौजूदा बीजेपी सरकार है, क्या आरोप लगा रहे हैं कि उनके इशारे पे काम कर रहा है? मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन बहरहाल जिनके हाथ में ताकत है वो उस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना अपनी ताकत की बुनियाद पर रोक भी सकते थे। सर, आखिरी सवाल आपसे, आपने कहा कि अकीदे पे फैसला आ रहे हैं, आस्थे पे फैसला आ रहा है, अब आगे कैसे, क्या करेंगे? क्या सड़कों पर उतरेंगे? ये तो देखने की बात है। कानून को, कानून चलाने वालों को, मुल्क चलाने वालों को ये सोचना चाहिए
کہ ایک 20 کروڑ کی اقلیت جو 75 سال میں کبھی اس اسٹینڈ کے اوپر نہیں آئی، آج ہم اعلان کر رہے ہیں کہ جنازہ نکل گیا ہے کورٹ کا، جنازہ نکل گیا قانونی فیصلوں کا، تو انہیں خود سوچنا چاہیے کہ ملک کیسے چلے گا۔ راجنیتک پارٹیوں کے پاس جائیں گے، وپکشی پارٹیوں کے پاس؟ نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں جاتے ہیں کسی کے پاس، ہم نہیں جاتے ہیں، ہم آج تک نہیں گئے ہیں، ہم کس کے پاس جائیں؟ تکلیف ہے مدنی صاحب؟ یقیناً تکلیف کی بات ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے پھانسی کے تختوں کو چوما ہے، میرے باپ اور میرے بھائی نے 9 10 سال کی جیل کاٹی ہے، مالٹا کے اندر جیل کاٹی ہے، میرے دل کے اندر ملک کے لیے جذبات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ملک زندہ رہنا چاہیے، اس ملک کو برباد ان لوگوں کے ہاتھوں نہیں کیا جا سکتا کہ جو ہندوستان کی آزادی کی جنگ سے ناواقف ہیں۔ ہم مسلمانوں کو سرٹیفکیٹ دینا پڑ رہا ہے کہ وہ دیش بھکت ہے، مدنی صاحب کو یہ کہنا پڑ رہا ہے، سرٹیفکیٹ آپ کو کہنا پڑ رہا ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ مجھے ملک کا درد ہے، میں درد رکھتا ہوں اپنے سینے کے اندر، مجھے مرنا ہے، مجھے جینا ہے، اسی ملک کے اندر جینا ہے، میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں، میرے ملک کو میرے بڑوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس لیے مجھے ملک کے اس بربادی سے درد ہے میرے دل کے اندر جو ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ مدنی صاحب۔